मॉर्निंग गाइस। कल हमारा जो मिनरल्स अपटेक वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। तो थोड़ा सा इम्बिबिशन में आपको थोड़ा सा साउंड वाला था, तो आज हम इम्बिबिशन को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इम्बिबिशन यानी अंतःशोषण। ठीक है, इम्बिबिशन यानी अंतःशोषण। अब देखिए हमारे पास दो वर्ड है, अब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। ये क्या है? ये वाला जो है ये है अवशोषण, और ये वाला है जिसमें हम डी लगा रहे हैं ये है हमारा अधिशोषण। ठीक है, अब देखिए अवशोषण का मतलब तो आप सब जानते हैं कि मतलब कोई भी चीज है उसको सोखना, वो क्या है? अवशोषण कहलाता है। लेकिन अधिशोषण है ना, ये है ना एक टाइप से सोखना ही होता है, पर क्या है यहाँ पर किसी भी ये जो है, देखिए एक तो ये है, इसको हमने कोई मटेरियल है इसको हमने रखा पानी में, और दूसरा मटेरियल ये है इसको भी हमने रखा पानी में। अब क्या है, अवशोषण में जो भी चीज है वो सोख के अंदर तक चली जाएगी। ठीक है, अंदर तक गई है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल से इसको पेनिट्रेट करके ये अंदर तक जा रहे हैं। वहीं हम दूसरी बात करें तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो यहाँ अंदर ना जाके इसके बाहर सरफेस पर इकट्ठे हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो वर्ड है, एक तो हमारा अब्जॉर्प्शन है, एक हमारा एब्जॉर्प्शन है। इसमें क्या है, अंदर सोखे जा रहे, इसमें क्या है, इकट्ठे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों वर्ड एक बार ध्यान रखिएगा। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, इम्बिबिशन। तो देखिए इम्बिबिशन में क्या होता है ना, कोई हमारा सॉलिड मटेरियल है, ये पानी को सोखता है लेकिन उसमें घुलता नहीं है। जैसे हम किसी भी चीज को हम पानी में घोलते हैं या फिर हम सॉल्युबल कंडीशन होती है तो उसमें घुल जाता है पानी में, वाटर में। लेकिन वहीं हमारे जो अंतःशोषण है इसमें पानी को सोख तो लेता है, वो अब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन उसमें घुलता नहीं है। ठीक है, या फिर हम बात कहें कि जैसे हमारे बरसात के मौसम में हमारे लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं, आपने देखा होगा टाइट हो जाते हैं, काफी खुलने में नहीं आते। तो क्या ना, क्या है, जब बरसात के मौसम में एयर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है या हम कहें कि नमी बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे लकड़ी के जो गेट हैं या लकड़ी की चीजें हैं ना, वो वातावरण से, एटमोसफियर से नमी को सोख लेते हैं, लेकिन उसमें घुलते नहीं है। अब आपने ऐसा देखा नहीं लकड़ी का गट्ठा पानी में घुल गया, घुलता नहीं है, बस उसको सोख लेता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल ले तो हमारा आते हैं बीज होते हैं। जब हम बीजों को पानी में डुबोते हैं, पानी में डालते हैं तो फूल कर मोटे हो जाते हैं, घुलते नहीं, फूल कर मोटे हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो भी इम्बिबिशन की प्रोसेस है। इसके अलावा हमारे एगार एगार होता है, हमारा जेल होता है एगार एगार, वो भी क्या है, हमारा सेल्यूलोज होता है, ये भी क्या इम्बिबिशन की प्रोसेस या हम कहें इम्बिबिशन की प्रक्रिया या प्रोसेस शो करता है। तो हम इम्बिबिशन को कह सकते हैं किसी भी पदार्थ के द्वारा वाटर को अब्सॉर्ब करना है लेकिन वाटर में घुलना नहीं है। ठीक है, तो इम्बिबिशन इज ए हम कहें
तो क्या है, इम्बिबिशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, लिक्विड को ऑब्जॉर्व कर रहा है, वाटर को ऑब्जॉर्व कर रहा है, लेकिन उसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा है। ये हो गई हमारी एक डेफिनेशन। अब देखिए हम इसी की सेकंड डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी भी सॉलिड मटेरियल के द्वारा वाटर का अधिशोषण क्या है, इम्बिबिशन है। इसमें तो क्या है, ये हमने अब्सॉर्ब करने के अलावा एब्सॉर्ब वर्ड यूज कर लिया है, ठीक है। तो क्या है, वाटर का एब्सॉर्ब कर रहा है, उसको अधिशोषित कर रहा है, और इसमें क्या है, हमने एब्सॉर्ब किया है और घुला नहीं है उसके अंदर। तो ये दोनों डेफिनेशन में यहाँ पर हमने अब्सॉर्ब वर्ड यूज किया, एक में हमने एब्सॉर्ब वर्ड यूज किया। तो अब जो पदार्थ, जो मटेरियल्स है जो इम्बिबिशन शो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इम्बिबेंट, यानी अधिशोषक, ठीक है। और इन अधिशोषक का एग्जाम्पल ले तो हमारे आ जाएगा एगार एगार, हमारा वुड। इसके अलावा हम ले सकते हैं सेल्यूलोज, प्रोटीन, एक्सेट्रा। ये क्या है, ये सब चीजें इम्बिबिशन को शो करती हैं कि वो प्लांट को, मतलब सॉरी, वाटर को सोख रही है, पर वो उसमें घुल नहीं रही है। अब देखिए, ये तो बात हो गई हमारी इम्बिबिशन की। अब इम्बिबिशन की प्रोसेस देखिए, इसमें क्या है, वाटर है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। इसके अलावा हम कहें कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। हम अब्जॉर्ब तो वाटर ही कर रहे हैं, हम पानी को ही सोख रहे हैं, तो क्या है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा या फ्लो ऑफ वाटर होगा वो हाई टू लो होगा, ठीक है। वो हाई कंसंट्रेशन हो या हमारा हाई प्रेशर हो, क्या है, लो की तरफ होगा, हाई टू लो मूवमेंट होगा उसका। तो ये है कि इसमें वाटर, जब वाटर का जो मूवमेंट होगा, जो फ्लो होगा, वो हाई टू लो होगा, ठीक है। इसके अलावा जो इम्बिबिशन के दौरान, इम्बिबिशन की प्रोसेस के दौरान, या हम कहें कि अंतः शोषण के दौरान कुछ एक चेंजमेंट होते हैं, उन चेंजमेंट की बात कर लेते हैं, जिनमें देखिए, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले लकड़ी की बात की, तो उसमें देखिए हमने कहा कि बरसात के मौसम में लकड़ी के जो दरवाजे हैं वो फूल जाते हैं, ठीक है। मतलब वो फूले हैं तो उनके वॉल्यूम में कुछ चेंजमेंट हुआ है। मतलब अगर इम्बिबिशन की प्रोसेस होगी तो क्या है, इम्बिबेंट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो एनर्जी रिलीज होती है। देखिए, जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है तो हम एक्टिव और पेसिव टाइप का पढ़ रहे थे, तो हमने बात की थी कि उसमें क्या है, एक्टिव टाइप वाले में एनर्जी रिक्वायर होती है, एटीपी लगती है। लेकिन वहीं अगर इम्बिबिशन की प्रोसेस होगी तो एनर्जी है वो निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में एनर्जी निकलेगी, और जो हमारा, जो हम बात करें सिस्टम है, वो क्या है, उसकी एनर्जी में इंक्रीजमेंट होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो हमारी इम्बिबेंट है, जो हमारे अधिशोषक है, उनकी सरफेस पर प्रेशर भी डेवलप होता है। तो देखिए, चेंजेस जो इम्बिबिशन के दौरान या इम्बिबिशन की प्रोसेस के दौरान हमारे 3 टाइप के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट तो चेंज होगी, फर्स्ट जो हमारा चेंज है वो तो है कि इम्बिबेंट के वॉल्यूम में चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला हम बोलते हैं हमारे अंतःशोषक के
हमारे उसके वॉल्यूम में या उसके आयतन में चेंजमेंट। तो क्या होगा, इंडिविशन की प्रोसेस के दौरान जो हमारा इंडिवेंट है उसके जो आयतन में है या उसके वॉल्यूम में है वो क्या है, चेंजमेंट होगा। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं लकड़ी का, मॉनसून में या बरसात के मौसम में लकड़ी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम एनर्जी चेंज इन एनर्जी लेवल, ठीक है। अब क्या है, एनर्जी में कुछ चेंज होगा तो देखिए हम अभी ये हमने डाल दिया है किसी इंडिवेंट को वाटर में, तो क्या होगा, जब वाटर इसके अंदर हाई टू लो कंसंट्रेशन अंदर की ओर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से इसकी सरफेस से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी रिलीज होने के कारण ये हमारा पूरा सिस्टम है, ठीक है। ये गोला है, ये बीच में ये पानी है, ये सब क्या हमारा सिस्टम है। तो जब यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी तो ये पूरे सिस्टम का क्या है, टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं चेंजमेंट इन एनर्जी लेवल, या हम कहें टेम्परेचर, ठीक है। हम इसको टेम्परेचर लेवल ही बोल देंगे। तो क्या है, इंडिविशन के दौरान क्या होता है, एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी, रिलीज होगी, निकल जाएगी, जिससे क्या होगा, फ्रॉम हमारी इसके इंडिवेंट की सरफेस से हमारे एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरी हमने बात की थी प्रेशर की, ठीक है। तो अब आप जानते हो वाटर का फ्लो डीपी पर, ओपी पर, टीपी पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर ये जितने भी पी आए हैं वो क्या है, प्रेशर है, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए प्रेशर। इसके बाद हम बात करें तो वाटर है हाई टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है, या फिर हम कहें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है। तो आप देखिए जब इंडिविशन की प्रोसेस हो रही है तो वाटर हाई टू लो जा रहा है, मतलब यहाँ इस साइड है लो वाली साइड, या हमारे इंडिवेंट की ओर क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है, या लो कंसंट्रेशन है वाटर की। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाएगा कि वहाँ पर, या फिर हम कहें कि हमारे जो डीपीडी है वो भी हाई हो जाएगा, क्योंकि पानी की जरूरत है। ये क्या है, हमारे इंडिवेंट की बात होगी। यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, वाटर भी लो है, ठीक है। यहाँ हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ प्रेशर की बात कर रहे हैं कि वाटर है अपनी हाई टू लो कंसंट्रेशन और हाई टू लो प्रेशर जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये हमारे इंडिवेंट में ऑस्मोटिक प्रेशर का मान हाई है और डीपीडी यानी पानी की जरूरत भी हाई है। तो वाटर है अपनी हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है, और ये मूवमेंट तब तक चलता रहता है जब तक ओपी और टीपी इक्वल ना हो जाए, ठीक है। ये इंडिविशन की प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक ओपी और टीपी का मान इक्वल नहीं हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं टीपी होता है टर्गर प्रेशर जो कि बाहर की ओर लगता है, करेक्ट। टीपी होता है हमारा टर्गर प्रेशर है जो कि सेंटर से बाहर की ओर लगता है सेल में। तो जब टीपी मैक्सिमम तब होता है जब क्या है, हमारी जो सेल है वो फुली टर्जिड कंडीशन में हो, ठीक है। तो जब ओपी और टीपी इक्वल जब तक नहीं हो जाते तब तक क्या है, हमारी इंडिविशन की प्रोसेस चलती रहती है। या फिर हम कहें कि प्रेशर में, हमारे इंडिविशन के दौरान प्रेशर में चेंजमेंट होता है, क्योंकि वाटर है अपनी हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, जिसकी वजह से क्या है, इंडिविशन की प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक क्या होता है, ओपी और टीपी का मान इक्वल नहीं हो जाता, या फिर हम कहें कि बाहर की ओर वाटर की कंसंट्रेशन और इंडिवेंट के अंदर की ओर वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ये इंडिविशन की प्रोसेस चलती रहती है। तो हमारे जब तक प्रेशर डेवलप होता है, जब तक हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता, तब तक क्या है,
ये जो प्रोसेस है इम्बिबिशन की, ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये है हमारे 3 पॉइंट जो इम्बिबिशन के दौरान जिनमें चेंज होता है। फर्स्ट क्या है, हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है इम्बिबेंट का। सेकंड क्या है, इम्बिबेंट की सरफेस से एनर्जी रिलीज हो रही, काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रही, जो कि हमारे सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा रही है। और तीसरा हमारे प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है। इम्बिबेंट की सरफेस पर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, जो कि क्या है, ये हमारे ओपी और टीपी मान लीजिए। और ये इम्बिबेंट की प्रोसेस को चलने के लिए, बंद होने के लिए, दोनों के लिए रिक्वायरमेंट होता है। जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का मान इक्वल नहीं हो जाता, या फिर हम कहें कि बाहर की ओर कंसंट्रेशन और अंदर की ओर कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती, तब तक क्या है, इम्बिबिशन चलता रहता है, अंतः शोषण चलता रहता है। अब देखिए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इम्बिबिशन, यानी इम्बिबिशन की जरूरत क्यों होती है। अब इसकी हम बात करें तो हमारे जो जर्मिनेटिंग शीट्स होते हैं, हम जब कोई भी बीज वगैरह उगाते हैं तो आप देखिए वो पानी को सोखता है, फूल के मोटा हो जाता है, उसके बाद ही, जब तक वो पानी को सोखेगा नहीं, हम कहें पानी को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तब तक उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हमारे इसके इम्पोर्टेंस की, तो हम शीट्स पर थे कि मतलब शीट्स है उनको जर्मिनेशन के लिए इम्बिबिशन की प्रोसेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए शीट्स है वो पानी को तो बोलते हैं नहीं, जबकि वो क्या है, पानी को अब्जॉर्व करके या वाटर को अब्जॉर्व करके क्या है, वो फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। अब देखिए, जब वो वाटर को अब्जॉर्व करेंगे तब जाके उनमें उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो मतलब लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनका ब्रेक डाउन, उनसे सिंपल कंपाउंड्स बनना, ये तब जाके चालू होगा जब वो वाटर को अब्जॉर्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि हमारे वाटर को, सॉरी, हमारे शीट्स को जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंस में हमारा हो जाएगा फर्स्ट, तो हमारा शीट जर्मिनेशन, ठीक है। शीट्स की जर्मिनेशन के लिए क्या, इम्बिबिशन की प्रोसेस जरूरी है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो हमारे जो हमारे बायोटेक में काम आते हैं, एगार एगार वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हमारे काम होती है बायोटेक लैब में, या तो है क्या है, कल्चर करवाने के लिए शीट्स को कल्चर या पोलन ग्रेन्स को कल्चर करवाएं, या हम किसी सेल्स को कल्चर करवाएं, तो उसमें क्या एगार एगार एज ए हमारे मीडियम लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिटिव मीडियम यूज करते हैं हमारे एगार एगार। तो क्या है, हमारे बायोटेक लैब में, या हम बात करें कि कल्चर करवाने के लिए, ठीक है, हमारे बायोटेक लैब में कल्चर करवाने के लिए, संवर्धन करवाने के लिए क्या है, इम्बिबिशन की प्रोसेस का होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब ओव्यूल मैच्योरेशन का टाइम आता है तो भी क्या है, जो हमारा ओव्यूल होता है वो मैच्योरेशन के टाइम पर वाटर को अब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो मैच्योर होता है। तो ओव्यूल के मैच्योरेशन के लिए, और इसके अलावा जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, जब डाइजेशन होता है, उनका प्रकीर्णन होता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारे ये जो एंथर्स हैं, ठीक है, ये एंथर्स क्या करते हैं, इनकी वॉल है ये हाइग्रोस्कोपिक टाइप की होती है, आर्द्रताग्राही टाइप की होती है। ये क्या करती है, इसकी वॉल है वो एटमॉस्फेयर से जो नमी है उसको सोख लेती है, उसके बाद जाके कहीं क्या होता है, ये फटती है इसकी वॉल, और जो हमारे पोलन ग्रेन्स है उनका प्रकीर्णन होता है। तो ओव्यूल के मैच्योर होने के लिए, या हम कहें नहीं, एक तो ओव्यूल के मैच्योरेशन के लिए, और हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स है उनके डाइजेशन के लिए, उनके प्रकीर्णन के लिए क्या है, ये ज़रूरी है इम्बिबिशन की प्रोसेस। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने दो वर्ड देखे थे, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो ये था हमारा अवशोषण, ये था हमारा अधिशोषण। तो देखिए इनमें हम डिफरेंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो ये कि इसमें क्या है, जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, पहले एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है,
क्या है, किसी भी चीज को पेनिट्रेट करके उसके अंदर तक चले जाते हैं। अंदर तक चले जाते हैं। अब उसमें देखिए एक तो इसमें हमने कंपल्सरी वाटर मॉलिक्यूल लिखा है, लेकिन जो हमारा अधिशोषण है ना, उसमें क्या है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, गैस। इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल और गैस मॉलिक्यूल बाहर एक लेयर के रूप में, या हम कहें सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं, किसी भी मैटर की सरफेस पर ही प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन, ये एक मेटाबॉलिक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। वहीं ये जो हमारी ये है एब्जॉर्प्शन, ये क्या है, फिजियोकेमिकल एक्टिविटी है। फिजियोकेमिकल एक्टिविटी है हमारी। इसमें क्या है, एटीपी रिक्वायर्ड होती है, और वहीं इसमें क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये हो गया इनमें डिफरेंस कि ये तो है वाटर मॉलिक्यूल पेनिट्रेट करके क्या है, मैटर के अंदर तक पहुंच रहे हैं। वहीं सेकंड में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट करके अंदर ना जाके उसके ऊपर ऊपर प्रेजेंट है। इसमें क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो फिजियोकेमिकल एक्टिविटी है। यहाँ पर ये एटीपी रिक्वायर्ड है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। आप इसको नोट कीजिए। देखिए, ये तो हो गई बात इनहिबिशन की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा रिलेटेड है फ्लोएम से। इसमें हम फ्लोएम की स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसमें मतलब जो हमारी सीव ट्यूब्स होती हैं, चालू नलिकाएं, उनके बारे में देखेंगे। और फ्लोएम से जो स्थानांतरण है वो किस टाइप का होता है, और उसके ऊपर कौन कौन सी थ्योरीज है, ये सब क्या है, इस चैप्टर से रिलेटेड है। या फिर हम ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फ्लोएम के द्वारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना हुआ पदार्थ या फूड को जो हमारी फ्लोएम है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब देखिए ये ट्रांसलोकेशन वर्ड है। अगर फ्लोएम के द्वारा किसी चीज का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर हम ट्रांसफर वर्ड का यूज ना करके हम ट्रांसलोकेशन एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज करेंगे, जिसका मतलब भी क्या है, स्थानांतरण करना। तो यहाँ क्या है, हमारे फ्लोएम के थ्रू हो रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर वर्ड है हमारा ट्रांसलोकेशन, इसको यूज करेंगे। तो देखिए ये जो तो देखिए सबसे पहले तो इसमें ना दो वर्ड यूज किए गए हैं। एक तो हमारा सोर्स, मतलब जहां पर खाना बन रहा है, और सिंक जहां पर खाना ले जाया जा रहा है। तो इसमें हमारे दो वर्ड यूज होंगे। तो सबसे पहले ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स,
ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ट्रांसलोकेशन है वो फ्लोएम में हमारी जो सीव ट्यूब्स है उनके द्वारा किया जाता है। फ्लोएम में क्या है, चार हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, फाइबर्स, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, ठीक है। इसमें जो हमारी सीव ट्यूब्स होती है, सॉरी कंपेनियन सेल्स बोले, तो हमारी जो सीव ट्यूब्स होती है ना, वो क्या है, जो हमारी जो फूड जो बना है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी, ट्रांसलोकेशन की, कि मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो बन रहे हैं उनका फ्लोएम के द्वारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक टिश्यू है फ्लोएम, ये क्या है, उनको ले जाने का काम कर रहा है। अब देखिए इसमें दो वर्ड है हमारे, सोर्स एंड सिंक। यहाँ पर हमारा जो सोर्स वर्ड है ना, वो तो देखिए क्या है, जहां पर खाना बन रहा है। यहाँ पर हम फूड यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स बन रहे हैं उनको हम फूड बोल रहे हैं। तो प्लांट का वो पार्ट जहां पर फूड बन रहा है। दूसरा वाला पार्ट हमारा जो सिंक है, मतलब प्लांट का वो पार्ट जहां पर फूड को ले जाया जा रहा है। ये दोनों क्या है, हमारे ट्रांसलोकेशन के दो कंपोनेंट है, ठीक है। ये क्या है, दो कंपोनेंट है जो हमारे ट्रांसलोकेशन में यूज होते हैं, सोर्स और सिंक। एक वो जहां पर खाना बन रहा है, एक वो जहां से खाना ले जाया जा रहा है, ठीक है। अब ये ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट हो गए। अब हम बात करेंगे फ्लोएम की। तो फ्लोएम वो स्पेसिफिक हमारे टिश्यूज होते हैं जो कि क्या है, जो फूड का या ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ट्रांसलोकेशन में काम करते हैं। इसको क्या है, हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब फ्लोएम जो है वो चार पार्ट्स या चार स्पेसिफिक टिश्यू या चार स्पेसिफिक कंपोनेंट से मिलके बनता है, जिसमें हमारे क्या है, फर्स्ट आता है सीव ट्यूब या एलिमेंट, हमारे पैरेन्काइमा, हमारे कंपेनियन सेल, देन आते हैं पैरेन्काइमा, और हमारा जो फोर्थ आता है वो आते हैं फाइबर्स। इनके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे।